औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, I hope you all are doing well. Today our topic is physical and chemical change. Before going to explain you physical and chemical change, I will let you know that this topic is from science textbook for class 7th. ये जो लेसन नंबर 6 है, तो फिजिकल और केमिकल चेंज को जानने से पहले, को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि चेंज क्या है। जैसे चेंज हम कहते हैं किसी चीज़ को बदलना, मतलब किसी चीज़ में कोई कन्वर्जन फ्रॉम वन सिचुएशन फॉर्म और स्टेट टू अनदर। किसी भी सबस्टेंस को हम जब उसको जो उसकी सिचुएशन है, उसकी किसी फॉर्म या इसकी स्टेट जो है उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको उसमें तब्दीली लाते हैं, उसको हम चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू हियर व्हाट इज दिस। दिस इज ए गिलास ऑफ वाटर। ये जो है ये प्लेन वाटर है गिलास में, तो आई विल पुट सम शुगर। I will put some sugar in this water and I will dissolve this sugar. I will dissolve this sugar in water. What I will get? Can you tell me? I will get sugar solution. अभी तक जो पानी था ये नॉर्मल पानी था, अब इसमें जो मैंने शुगर डाला है, शुगर को डिजॉल्व किया है, ये क्या बन गया? ये शुगर वाटर बन गया, शुगर सोल्यूशन, अदर वी कैन से शुगर सोल्यूशन बन गया। इस ये जो है वाटर चेंज हो गया फ्रॉम वाटर टू शुगर सोल्यूशन। तो इसी तरह ये यू सी व्हाट इज दिस इज रबर बैंड। ये एक रबर बैंड है मेरे हाथ में बेटा। यू सी अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँगी, आई विल स्ट्रेच दिस रबर बैंड। मैंने इस रबर बैंड को स्ट्रेच किया, इसमें देखो इसमें चेंज आती है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी ये कौन सी चेंज है, लेकिन चेंज ये देखिए अभी तक ये जो रबर बैंड है ये इस शेप में है। अब इसको मैंने आई विल स्ट्रेच दिस, इसकी जो शेप है ये चेंज हो जाएगी और इसका साइज भी चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज आती है, मतलब ये देखिए इसमें चेंज आ गई। तो इसी तरह यू अपने आपके घरों में जो आपकी मदर्स है, जो आपकी माएँ हैं, वो क्या करती है, जो मिल्क होता है हमारे पास, जो घर में मिल्क होता है उसमें हम मिल्क को हम कर्ड बनाते हैं। डैट इज़ ऑल्सो ए चेंज। जो मिल्क कर्ड में चेंज होता है, तो उस मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं, उसमें उसको भी हम चेंज कहते हैं। इसी तरह आपके घरों में मतलब बहुत सारी, अगर हम अपने घर में ही अपनी किचन में ही देखेंगे कि मतलब बहुत सारी चेंजेस आती है। हम बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी सब्सटेंसेस में चेंजेस लाते हैं। तो चेंज मीन्स कि किसी भी कन्वर्जन फ्रॉम वन सिचुएशन फॉर्म और स्टेट टू अनदर। किसी भी चीज़ को मतलब चेंज करना, बदलना, किसी दूसरे उसकी जो सिचुएशन है उसकी सिचुएशन को बदलना, उसकी फॉर्म को या उसकी स्टेट को बदलना, तो उसको हम चेंज कहते हैं। ना जो हमारा टॉपिक जो है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्योंकि बेटा ये जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो है, इसमें व्हाट इज़ ए फिजिकल चेंज। अगर हम यहाँ पे जब हम देखेंगे कि फिजिकल चेंज क्या है, जो फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज, व्हाट इज ए फिजिकल चेंज। मैं फिजिकल चेंज इज ए चेंज इन विच ए सबस्टेंस अंडरगो चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे बेटा यू सी यहाँ पे बात आ गई है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि फिजिकल चेंज हम कभी कोई भी सबस्टेंस जो कोई भी सबस्टेंस हमारे पास हो, कोई भी चीज़ हमारे पास हो, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आती है,
उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अब यहाँ पे जो है आपका सवाल होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस, बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड यू फिजिकल चेंज, आई विल लेट यू नो व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है बेटा ऑफ ए सबस्टेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब इट्स फिजिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो एक सबस्टेंस के मतलब फिजिकल नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, जो एक सबस्टेंस का जो फिजिकल नेचर होता है उसको जो डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। Shape, size, color or state of a substance is known as physical properties of that substance. For example, you see I have a pen in my hand. What is the shape, size, कलर एंड स्टेट ऑफ दिस पेन? ठीक है, ये जो मेरे हाथ में कलम है इसका साइज क्या है, इसकी शेप क्या है, इसका कलर क्या है और इसकी स्टेट जो है, इसकी स्टेट क्या है, इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पेन जो है साइज, शेप, कलर और स्टेट को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है फिजिकल चेंज जो है, फिजिकल चेंज मीन्स चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सबस्टेंस। जो भी कोई सबस्टेंस हमारे पास होगा या है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आती हैं उनको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज जो है दैट इज जनरली रिवर्सेबल। ये जो फिजिकल चेंज है ये रिवर्सेबल, ऑलमोस्ट फिजिकल चेंज जो होती है वो रिवर्सेबल होती है। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या है, इसको हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भी ला सकते हैं। इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड। और जो फिजिकल चेंज है बेटा इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, इसमें सब्सटेंस सेम बिल्कुल सेम रहता है, सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आते हैं, सिर्फ जो उसका फिजिकल नेचर है, फिजिकल नेचर चेंज होता है, उसका जो साइज है, उसकी जो शेप है, उसका जो कलर है या उसकी जो स्टेट है उसमें फर्क आ जाती है, लेकिन सब्सटेंस जो है वो बिल्कुल सेम रहता है, कोई नया चीज नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिखाया ये रबर बैंड, यू सी मैंने इस रबर बैंड को स्ट्रेच किया, ठीक है, इस रबर बैंड को स्ट्रेच, जब इस रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो इस रबर बैंड का जो साइज है और इसकी जो शेप है वो चेंज होगी ना, इसका जो साइज चेंज हो गया और इसकी जो शेप भी चेंज हो गई। अगर मैं इसको वापस लाना चाहूंगी, ये रिवर्सिबल क्यों कहती हूँ मैं, रिवर्सिबल है, देखो ये अपनी शेप में वापस आ गया, हम इसको अपनी शेप में वापस ला सकते हैं। यू सी आई विल शो यू अनदर एग्जांपल, दिस इज ए बॉटल। ये जो बॉटल है हमारे पास, अब अगर इफ आई विल क्रश दिस बॉटल, अगर मैं इसको क्रश करूंगी ऐसे, फॉर एग्जांपल आई विल क्रश दिस बॉटल। अब ट्राई नहीं करना, अगर ट्राई की भी तो आराम से करना बेटा घर में, तो और किसी मतलब बड़े के सामने, किसी के सामने करना, ऐसे नहीं करना। ये जो है, ये इस बॉटल को मैंने क्रश किया, इसकी जो शेप है और इसका जो साइज है वो चेंज हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहूंगी तो मैं इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में खींच के इसको मैं अपनी पोजीशन में वापस भी ला सकती हूँ। तो दैट मीन्स दिस अ फिजिकल चेंज, इसका शेप और साइज चेंज हो रहा है और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बॉटल वही है या रबर बैंड वही है, कोई चेंज नहीं आती है इसमें, सिर्फ इसका साइज और इसकी शेप जो है वो चेंज हो रही है। या ऐसे ही मैं आई विल शो यू अनदर एग्जांपल। ये जो है मेरे पास, व्हाट इज दिस इज ए नाइफ। ये जो है एक चाकू है मेरे पास बेटा। इस चाकू को अगर हम यहाँ फ्लैम पे रखेंगे, दिस इज ए फ्लैम, यहाँ पे अगर इस फ्लैम पे रखेंगे, इसको अगर थोड़ी देर तक इसको इस फ्लैम पे रखेंगे, इस चाकू का जो कलर है, इस टिप को अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रखेंगे, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो बिल्कुल रेड हो जाएगा। तो
क्योंकि ये फिर हम इसको अगर हम फिर रखेंगे यहाँ पे ठंडा होने के लिए, वो फिर इसका कलर फिर से वापस आ जाएगा, वही जो ओरिजिनल कलर होगा उसका वही आएगा। दैट मीन्स कि ये जो सिर्फ इसके कलर में चेंज आ गई, ये टेम्परेरी चेंज है, ये कोई परमानेंट चेंज नहीं है, इसको हम वापस भी अपनी पोजिशन में ला सकते हैं। तो ऐसे ही कि यहाँ पे ये जो है ये सिर्फ फिजिकल चेंज है, या मैंने यहाँ पे यू सी यहाँ आइस इनटू वाटर, आइस को हम चेंज करते हैं। आइस जो है आइस की जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है, आइस सॉलिड स्टेट में होता है, तो इसको हम वाटर में चेंज करते हैं। यहाँ पे यू सी यहाँ पे मैंने आइस क्यूब्स रखे थे लेकिन वो वाटर में ये मेल्ट हो गए हैं, उनको वाटर बन गया है। अब इसका मैं बताऊंगी आपको। ये जो है ये वाटर जो मेरे पास है ये लिक्विड स्टेट में है बेटा, इसकी जो स्टेट है इस वक्त ये लिक्विड है। क्या है, अगर मैं इसको सॉलिड स्टेट में लाना चाहूंगी, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पुट दिस इन द फ्रीजर। मुझे इसको फ्रीजर में रखना है और थोड़ी देर के बाद ये जो पानी यहाँ पे है, ये जो इसको आइस बना सकते हैं, ये आइस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सब्सटेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, आइस में हो, या इस वक्त ये जो लिक्विड स्टेट में है, पानी जो वाटर है इसमें जो लिक्विड स्टेट में है इस वक्त, या हम इसको वेपर्स में भी, गैसेस फॉर्म में भी ला सकते हैं। अगर मैं इसको अभी यहाँ पे गैस पे रखूंगी ये बॉईल करने के लिए, बॉईल हो जाएगा तो इसमें जो वेपर्स उठेंगे, जो ये गर्म हो जाएगा पानी, अगर उस पतीले में किसी भी बर्तन में रखेंगे, उसके ऊपर अगर हम ढक्कन रखेंगे, आप ये उसके जो वेपर्स है ढक्कन पे आ जाएंगे, फिर भी वो उसके बाद वापस वो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो इसमें ये पानी में वापस ट्रांसफर हो जाते हैं। या तो अगर हम ढक्कन नहीं रखेंगे तो वाटर वेपर्स जो है वो ऊपर जाएंगे, तो वो गैसेस फॉर्म में चले जाएंगे। इसको हम कहते हैं कि जो फिजिकल चेंज है, स्टेट, जो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पे ये इस वक्त लिक्विड स्टेट में, इसको सॉलिड स्टेट में भी ला सकते हैं, या इसको हम वो गैसेस फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो ये जो है दिस इज ऑल अबाउट दिस फिजिकल चेंज। क्योंकि बेटा फिजिकल चेंज जो है, फिजिकल चेंज मीन्स फिजिकल चेंज रिपीट यू दिस फिजिकल चेंज इन विच सबस्टेंस अंडरगो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी सबस्टेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज जब चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सबस्टेंस कहते हैं। जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में दैट मीन्स की किसी भी सबस्टेंस के शेप, साइज, कलर और स्टेट में जब चेंज आती है उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और जो फिजिकल चेंज है वो जनरली रिवर्सिबल होती है, बट रिमेंबर वन थिंग, द फिजिकल चेंज इज नॉट ऑलवेज रिवर्सिबल, ये कभी इरिवर्सिबल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू अनदर एग्जाम्पल। ये मेरे पास एक पेपर है, अगर मैं इस पेपर को, ये पेपर है मेरे पास, अगर मैं इसको काटूंगी, इसको मैं छोटे छोटे पीसेस बनाऊंगी, ये देखिए, तो ये जो पीसेस बन गए हैं इसके 4 पीसेस में मैंने इसको डिवाइड किया है, काटा है। तो अगर मैं इसको अब दोबारा से जोड़ना चाहूंगी, मैं इसको बिल्कुल उसी शेप में नहीं जोड़ सकती हूँ। दिस मीन्स कि ये जो फिजिकल चेंज है ये कहीं कहीं पे इरिवर्सिबल भी है। तो ये जो फिजिकल चेंज है इसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है, इसमें बिल्कुल सारे सबस्टेंसेस सेम रहते हैं, सबस्टेंस वही रहता है, कोई नया चीज नहीं बनता है। तो सिर्फ उसकी जो शेप, साइज और कलर और स्टेट जो है वो चेंज होते हैं, लेकिन बाकी सबस्टेंस रिमेन सेम। अब तो केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई है आपको। फिजिकल चेंज जो है, आई होप कि आपने फिजिकल चेंज को अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज क्या है, क्योंकि केमिकल चेंज मीन्स कि चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल चेंज को पढ़ने से पहले आई विल लेट यू नो व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या है? किसी भी सबस्टेंस को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग। ये जो फॉर एग्जांपल हमारे पास ज्वेलरी होती है, जो लड़कियां हैं उनके पास ज़्यादा ज्वेलरी होती है, तो फॉर एग्जांपल कोई रिंग है हमारे पास,
या कोई ब्रेसलेट है हमारे पास या कोई चैन है हमारे पास, उसको मतलब अगर वो आर्टिफिशियल होगी तो अगर हम उसको बार बार पानी में डालेंगे तो उसको थोड़ी मतलब जो उसका किसी मतलब कोई टाइम होता है उसका, उस कलर जो है वो चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। तो दैट मीन्स वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उस वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, वो रिंग हो या कोई चैन हो या कोई ब्रेसलेट हो। अगर उसके बजाय आर्टिफिशियल के बजाय अगर हमारे पास कोई गोल्ड की रिंग हो, लेकिन जो गोल्ड की रिंग अगर उसको हम हमेशा भी लगा के रखेंगे उसमें कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उसमें चेंज नहीं आती, वो उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो अब जो है इसका मतलब मीन्स कि केमिकल प्रॉपर्टीज हम ऑक्सीडेशन, इसमें हम ऑक्सीडेशन की एग्जांपल लेंगे या फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेमेबिलिटी? फ्लेमेबिलिटी क्या है? फ्लेमेबिलिटी मीन्स सम सब्सटेंसेस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल फायर को कैच करते हैं इजीली, जो मतलब बिल्कुल जल्दी मतलब फायर को कैच करते हैं। फॉर हियर इज ए फ्लैम, अगर मैं इस फ्लैम के पास कोई बॉल ले जाऊंगी, ये जल्दी बॉल जो है वो बिल्कुल वो इमीडिएटली दैट विल कैच फायर इमीडिएटली। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इमीडिएटली फायर को कैच नहीं करते हैं। तो और क्या है, और एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी इसमें, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मींस रिएक्शन ऑफ वन सब्सटेंस विद अनदर। किसी भी एक सब्सटेंस को जब हम व्हेन वी मिक्स सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस, उसमें जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी। अब तो ये जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज जो है बेटा, केमिकल चेंज इज ए चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में जब चेंज आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन या फ्लेमेबिलिटी या रिएक्टिविटी की एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे समझाई, तो केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। ये जो केमिकल चेंज है ये बिल्कुल इरिवर्सिबल है, और केमिकल चेंज, इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मड। और जैसे मैंने आपको उसमें फिजिकल चेंज में बताया कि फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल है, उसको हम वापस ला सकते हैं अपनी ओरिजिनल पोजिशन में। लेकिन यहाँ पे उसका ये अपोजिट है, यहाँ पे केमिकल चेंज जो है इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, और ये जो और केमिकल चेंज में ये इरिवर्सिबल है, इसमें इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो इसकी मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी केमिकल चेंज की, जो एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। यू सी, ये जो ये चाकू है मेरे पास, ये किसकी है? आयरन की है। ये आयरन की चाकू मेरे पास है, और दूसरी चाकू भी मेरे पास है, ये भी आयरन की है। यू सी, इनकी इसके जो कलर्स है, कैन यू टेल मी, ये जो इसके ऊपर से ये जो इसके ऊपर से लेयर चढ़ी है, ये जो इसका मतलब कलर जो है, ये जो इस पे लगा है इसको रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको रस्ट कहते हैं। और जो प्रोसेस यहाँ पे होता है, जो जैसे जो प्रोसेस है उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। ये जो यू सी हियर की यहाँ पे जो इस पे ये चाकू पे जो रस्ट लग गया है, ये एक नया सब्सटेंस बन गया है, जिससे केमिकल चेंज, इसको मतलब ये पानी में कहीं पे इस पे मतलब पानी में रही होगी, ये इसमें रस्ट आ गया है, और रस्ट जो है ये एक नया सब्सटेंस हमारे पास बनता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जो इसमें रस्ट है ये हमारे लिए एक नया सब्सटेंस है, ये नया सब्सटेंस बनता है, और इसको हम वापस उसमें ये कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो है, या हम एग्जांपल लेंगे बर्निंग ऑफ वुड। हमारे पास जो लकड़ होती है वुड, आई विल शो यू हियर माच स्टिक। ये माच स्टिक जो मेरे पास है, यू सी दिस ए माच स्टिक। अगर मैं इसको यहाँ पे जलाऊंगी, यहाँ पे यू सी ये माच स्टिक जल जाएगी। ये जो माच स्टिक जल गई यहाँ पे, इसको क्या बन गया यहाँ? एश किस में कन्वर्ट हो गया? ये एशेस में। ये माच स्टिक एशेस में कन्वर्ट हो गई है। अगर हम लकड़ी भी लेंगे कहीं बाहर, हम मतलब जैसे घर में हम लकड़ी जलाते हैं, वो लकड़ी जलाने से क्या होता है, वो लकड़ी जल जाती है कंप्लीटली, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है एशेस। क्या बनता है?
एशेस बनते हैं। और हमारे पास जो ये एशेस है, ये एक नया सब्सटेंस है, इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। जो मतलब फिजिकल, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। और जो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज में जो है वो रिवर्सेबल है, वो उसको हम वापस ला सकते हैं। लेकिन जो केमिकल चेंज है, इसको ये इरिवर्सेबल है, इसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा, अगर हम लकड़ी जलाएंगे, उस लकड़ी को हम वापस नहीं ला सकते हैं। हमारे पास अब नया सब्सटेंस आ गया, वो क्या है? एशेस। वो एशेस में कन्वर्ट हो गई वो लकड़ी। अब तो यू सी दिस इज ए कैंडल। कैंडल जो है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दीज टू